नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर जानने को मिल रही है। बघीरा कैरम एक ऑनलाइन कैरम गेम जिन्होंने पेटिशन फाइल की है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के अगेंस्ट, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में। अब ये दूसरा पेटिशन है जो एक बड़ी कंपनी ने फाइल किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि इस अनलॉफुल बैन की वजह से उनका काफी नुकसान हो रहा है। अब सबसे पहले A23 ने जो पेटिशन फाइल किया था कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसकी हियरिंग होने वाली है 8 सितंबर को। फिर बघीरा कैरम ने जो पेटिशन फाइल किया है, इसकी भी सुनवाई कुछ हफ्तों में हो जाएगी। तो जब तक इन पेटिशन की कोई फाइनल सुनवाई होती है या फिर कोई फाइनल ऑर्डर आ जाता है ये कहते हुए कि इन एप्स को ऑपरेट करने का परमिशन है या नहीं है, तब तक हम क्या करें? हम जो इतने टाइम से इन एप्स पर खेल रहे थे, जो अच्छी खासी अर्निंग वगैरह बना भी रहे थे या फिर गेम को एज ए एंजॉयमेंट खेल रहे थे, उनका क्या? तो देखो, उनके लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास, रमी गोल्ड। टेंशन मत लो, ये कंप्लीटली लीगल है और यहां पर आपके पैसे भी नहीं जाएंगे। ये ऐसा ऐप है जहां पर आप असली रमी खेल सकते हो विदाउट लूजिंग अ सिंगल रुपी। तो कोई रिस्क भी नहीं, ना ही कोई टेंशन। और अगर आप भी रमी खेलना चाहते हो फॉर कंप्लीटली फ्री, तो इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दी है, जाकर जरूर चेकआउट करना। और जहां तक बात रही बघीरा कैरम की, तो उन्होंने अपने इस पिटीशन में क्या मेजर पॉइंट्स रखे थे वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो उनका कहना है ये फेडरल ओवररीच है। इसके बारे में A23 ने भी अपने पिटीशन में मेंशन किया था। बेसिकली उनका ये कहना है यूनियन गवर्नमेंट ने ये जो लॉ को इंट्रोड्यूस किया है, ये स्टेट का डिसीजन होना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि उनके स्टेट में कौन सी गेम्स अलाउड होनी चाहिए। गैम्बलिंग, कसिनोज, लॉटरी, फैंटेसी, इन टाइप की गेम्स या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कह लो, इनका एग्जिस्ट करना, इनका ऑपरेट करना अलाउड होगा या नहीं होगा, ये स्टेट का डिसीजन होना चाहिए। हर एक ऐप के पास मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और वो यूजर्स अभी धीरे धीरे इन ऐप्स को डिलीट कर रहे हैं, जिस वजह से ऐप वालों का भी नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत मैं बता सकता हूं आपको इन सभी ऐप्स को फेस करनी पड़ी, वो ये है कि इस लॉ को, इस बिल को जितनी तेजी से इंप्लीमेंट किया गया उतना तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए आपको काफी टाइम लग गया, आपके काफी पैसे उसमें लग गए। अब उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो, उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च कर देते हो। अब जब आप ये प्रोडक्ट की प्रमोशन के पैसे भर चुके हो और 3 दिन बाद आपको पता चल जाता है ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जा सकता, उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। इस बिल को जितना क्विकली इंप्लीमेंट किया गया है उस वजह से मल्टीपल आर्टिकल के वायलेशंस भी किए गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये तो सिर्फ मैं 3 आर्टिकल्स मेंशन कर रहा हूं क्योंकि बघीरा कैरम वालों ने यही 3 आर्टिकल्स को मेन मुद्दा रखा था। सोचो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को भी तोड़ रहा है। और ऑब्वियसली बघीरा कैरम का ये भी एक स्टेटमेंट था कि हम एक गेम ऑफ स्किल है, तो हमको क्यों बैन किया भाई। अब बघीरा कैरम को अगली डेट जो मिली है वो कुछ 8 हफ्तों में है, और उससे तो चलो बहुत टाइम है। उसके पहले हमको 8 सितंबर को पता चल जाएगा कि क्या डिसीजन होगा कर्नाटका हाई कोर्ट में। इस वीडियो के एडिटिंग के दौरान एक नया अपडेट हमको जानने को मिला। तीसरा पिटीशन फाइल हो चुका है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सबसे पहला पिटीशन रहेगा एक फैंटेसी ऐप के द्वारा। बूम 11 इस फैंटेसी ऐप ने पिटीशन फाइल किया है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। अब बूम 11 के एडवोकेट का कहना है इंडिया के 3 अलग अलग स्टेट के 3 हाई कोर्ट्स में सिमिलर केस चल रही है, तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस सिचुएशन को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन रिटर्न 4 हफ्तों का टाइम है इस पूरे सिचुएशन पर आंसर्स देने का, पिटीशन में जो क्लेम्स किए हैं उनका जवाब देने का। अब ऑब्वियसली ये सिचुएशन काफी बड़ी हो चुकी है। कर्नाटका हाई कोर्ट में जो A23 ने अपना सबसे पहला पिटीशन डाला था, रिपोर्ट सुनने में आए हैं कि जंगली रमी और जूपी, ये दोनों एप्स, ये दोनों जो कंपनीज है वो भी इस पिटीशन को ज्वाइन करने वाले हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में हमको ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में डेफिनेटली कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारी कंपनीज, मोस्टली जो भी मेजर कंपनीज है वो अभी मिल रहे हैं। और ये फाइट सिर्फ उन कंपनीज की नहीं है, ये पूरे रियल गेमिंग इंडस्ट्री की है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हर वो छोटी से लेकर बड़ी अपडेट मैं आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, और सबसे इंपॉर्टेंटली इसे शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस न्यूज के बारे में नहीं पता। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।